हाय एवरीवन, स्वागत है आपका लेट्स क्रैक में। आज की क्लास में हम बात करेंगे संवेगात्मक विकास के बारे में। पिछली कक्षा में हमने शारीरिक विकास तथा मानसिक विकास को पढ़ा था। आज हम देखेंगे इमोशनल डेवलपमेंट यानी संवेगात्मक विकास के बारे में। हम जानेंगे इसके अर्थ और परिभाषाओं के। संवेग जो है अंग्रेजी शब्द इमोशन से बना है। संवेग जो है अंग्रेजी शब्द इमोशन से बना है। संवेग शब्द इमोशन जो है लैटिन भाषा के इमोवेयर से बना है, जिसका अर्थ होता है टू एक्साइट, टू लीड, टू मूव। इमोशन शब्द दो शब्दों से बना है, ई एंड मोशन से। ई का अर्थ होता है अंदर से तथा मोशन का अर्थ होता है गति देना, अर्थात आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना ही क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। हमने देखा संवेग क्या है। संवेग जो है इमोशन अंग्रेजी शब्द से बना है और इमोशन दो शब्दों से ई और मोशन से बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से तथा मोशन का अर्थ होता है गति देना, अर्थात आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देना। हम देखेंगे संवेग की कुछ परिभाषाएं। जर्शील्ड के अनुसार संवेग शब्द आवेश में आने, भड़क उठने तथा अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। संवेग क्या है? संवेग शब्द आवेश में आने, भड़क उठने अथवा उत्तेजित होने की दशा को सूचित करता है। वुडवर्थ के अनुसार संवेग जो है व्यक्ति की उत्तेजित दशा को कहते हैं। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। गिलगार्ड के अनुसार संवेग क्रियाओं का उत्तेजक है। संवेग क्या है? क्रियाओं का उत्तेजक रूप है। ठीक है, हमने देखा संवेग की परिभाषा है। हम देखेंगे संवेग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इनके बारे में जानेंगे। संवेग जो है यह एक मनोशारीरिक प्रक्रिया है। संवेग क्या है? यह एक मनोशारीरिक प्रक्रिया है। यह एक प्रकार की अनुभूति अथवा भाव है। यह जो है एक प्रकार की अनुभूति या भाव है। संवेग जो है सार्वभौमिक होता है। संवेग जो है सार्वभौमिक होता है और संवेग से जो है सुरक्षात्मकता प्रदान करती है। संवेग अनायास उत्पन्न हो जाते हैं। संवेग जो है अनायास भी उत्पन्न हो जाते हैं। हमने देखा संवेग की क्या क्या विशेषताएं होती है। ये शारीरिक प्रक्रिया है और इसको हम बस अनुभूति या उसको महसूस कर सकते हैं। और संवेग जो है सार्वभौमिक है। संवेग सुरक्षात्मकता भी प्रदान करता है और यह अनायास भी उत्पन्न हो जाते हैं, यानी अचानक से भी उत्पन्न हो जाते हैं। संवेग द्वारा शारीरिक परिवर्तन होते हैं। संवेगात्मक विकास का शैक्षिक महत्व। अब हम जानेंगे संवेगात्मक विकास का शैक्षिक महत्व क्या है। जिन बालकों का संवेगात्मक विकास समुचित रूप से होता है वो शिक्षण अधिगम में अपेक्षाकृत अधिक रुचि लेते हैं तथा मानसिक विकास भी उपयुक्त होता है। जिन बालकों का संवेगात्मक विकास समुचित रूप से होता है वे जो है शिक्षण में अपेक्षाकृत अधिक रुचि लेते हैं। वे क्या करते हैं? अपेक्षाकृत अधिक रुचि लेते हैं तथा मानसिक विकास भी इनका उपयुक्त होता है। संवेगात्मक रूप से विकसित बालकों में उत्तम आचरण की प्रवृत्ति पाई जाती है। संवेगात्मक रूप से जो विकसित बालक होते हैं उनमें उत्तम आचरण की प्रवृत्ति पाई जाती है, यानी संवेग जो है उनमें उत्तम चरित्र अथवा आचरण एवं श्रेष्ठ आदर्श का निर्माण करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संवेग के द्वारा बालक क्रियाशील होते हैं। संवेग के द्वारा जो है बालक क्रियाशील है, यानी संवेगात्मक रूप से विकसित बालक जो है अपने पाठ्यक्रम, पाठ्यवस्तु और अधिगम में अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं और जो है इन बालकों को शैक्षिक उपलब्धि अधिक पाई जाती है। नंबर 4 है जिज्ञासा, स्नेह, हर्ष आदि से बालक को सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। इन संवेगों के द्वारा बालक को अधिगम में विकास होता है। बालक के अधिगम में विकास होता है। और क्रोध और भय जैसे संवेग बालक की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। क्रोध और भय जैसे जो संवेग होते हैं बालक की शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। संवेग जो है बालकों को क्रियाशील भी बनाता है और संवेगों के द्वारा आत्म मूल्यांकन और सामाजिक मूल्यांकन के द्वारा बालक अपनी स्थिति को ज्ञान करके भविष्य की शैक्षिक योजनाओं का नियोजन करने में भी सफल होता है। नंबर 6 है संवेगों द्वारा बालक समाज में सामंजस्य स्थापित करने में सफल होता है, यानी संवेग के द्वारा बालक जो है अपने सामंजस्य को स्थापित करता है। वह सामाजिक समस्याओं को सुलझाकर अपने शैक्षणिक अनुभव को भी बढ़ाता है। हमने देखा सामाजिक संवेगात्मक विकास का शैक्षिक महत्व देखा।
ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक विकास। अब सामाजिक विकास के बारे में जानेंगे, सामाजिक विकास कैसे होता है। हम देखेंगे सामाजिक विकास का अर्थ एवं परिभाषा। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य जो है एक सामाजिक प्राणी है। ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, यानी इस तथ्य के अनुसार जो है मानव समाज के सहयोग से जो है सुसभ्य सुसंस्कृत बनता है। मानव जो है समाज के सहयोग से सुसभ्य और सुसंस्कृत बनता है। सामाजिक निरपेक्ष की स्थिति बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के साथ अतिशीघ्र परिवर्तित हो जाती है। सामाजिक निरपेक्ष की स्थिति बालक के शारीरिक व मानसिक विकास के साथ अतिशीघ्र परिवर्तित हो जाती है। वो जो है परिवार जो है सामाजिक विकास की पहली संस्था होती है। यानी जो है परिवार के सदस्यों के बीच रहकर वह सहयोग, प्रेम, सहानुभूति आदि को जो है सीख लेता है। इस प्रकार जो है परिवार जो है सामाजिक विकास की पहली संस्था है। और सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उनके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार विकसित होता है। हमने देखा सामाजिक विकास क्या है, सामाजिक विकास के हमने अर्थ देखा और सामाजिक विकास की कुछ परिभाषाएं हैं। जैसे हरलाक के अनुसार सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखने से होता है। हरलाक के अनुसार सामाजिक विकास का तात्पर्य सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखने से होता है। दास के अनुसार सामाजिक विकास से तात्पर्य सामाजिक व्यवहारों के विकास से है। हमने देखा सामाजिक विकास और सामाजिक विकास के अर्थ एवं सामाजिक विकास की क्या क्या परिभाषाएं होती हैं हमने देखा। अब हम देखेंगे सामाजिक विकास की क्या विशेषताएं होती हैं। पहला है सामाजिक विकास के अनुरूप बालक समाज में अनुमोदित सामाजिक भूमिकाओं को निर्वहन करना सीख जाता है। यानी सामाजिक विकास के अनुरूप जो है बालक समाज में अनुमोदित सामाजिक जो भूमिकाएं होती हैं उनका पालन करना वह सीख जाता है। दूसरा है सामाजिक अपेक्षाओं के अनुरूप व्यवहार करने की योग्यता बालक प्राप्त कर लेता है। इसके द्वारा जो है बालक समाज के नियमों के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता उसमें विकसित हो जाती है। देखेंगे नंबर 4 है इससे जो है बालक में समाज के लोगों एवं सामाजिक प्रक्रियाओं के प्रति धनात्मक मनोवृत्ति के विकसित होती है। यानी सामाजिक रूप से बालक जो है विकसित हो जाता है। हमने देखा सामाजिक विशेषताएं। अब हम देखेंगे भाषा विकास। भाषा विकास कैसे होता है, किन किन अवस्थाओं में कैसे भाषा विकास होता है, इनको हम पढ़ेंगे। भाषा विकास के अर्थ एवं परिभाषाएं। भाषा जो है भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है। भाषा क्या है, भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। बालक के जो है मानसिक विकास में भाषा विकास सम्मिलित है, क्योंकि भाषा विकास का संबंध अन्य सामाजिक मानसिक प्रक्रियाओं से होता है। यानी बालक के मानसिक विकास में भाषा सम्मिलित है, क्योंकि भाषा विकास का संबंध अन्य मानसिक क्रियाओं से होता है। मानव जो है अपने विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से ही करता है। मानव जो है अपने विचारों का आदान प्रदान अपने जो है भाषा के ही माध्यम से करता है। हरलाक के अनुसार भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता को कहते हैं। भाषा क्या है, भाषा दूसरों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की योग्यता है। स्टार्ट के अनुसार व्यापक अर्थों में भाषा का आशय निसंदेह ऐसे साधन से है जिसके द्वारा अर्थ एवं भावों का लोगों के बीच संप्रेषण होता है। हमने देखा भाषा का अर्थ, भाषा विकास का अर्थ एवं परिभाषाओं को हमने जाना। और इसके बाद जो है इनमें निम्न अवस्थाओं में होती है, जैसे भाषा विकास शैशवावस्था, बाल्यावस्था तथा किशोरावस्था में कैसे कैसे भाषा होती हैं। ठीक है, जैसे शैशवावस्था में बालक जो है पहले जब जन्म लेता है तो वो जो है जन्म के साथ क्रंदन करना शुरू करता है और 1 माह में जो है वो यानी रोता है, कूजता है। स्वर की ध्वनि जैसे आई जो है 2 माह तक वो करना सीख जाता है। बालक जो है 4 माह के जब होता है तो आवाज़ के प्रति अनुक्रिया
भी करना सीख जाता है। जैसे ग ब म 6 माह का जब बालक हो जाता है तो वो बलबलाना भी सीख लेता है। जैसे भा दा भा ध्वनियों को ऐसे करना वो सीख जाता है। ऐसे करके जो है बालक में जो है भाषा का विकास होता रहता है। अगली क्लास में हम बात करेंगे जिन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे।